आदाब। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला एतमाद के साथ। सबसे पहले अहम सुर्खियों को पेश कर रहे हैं दारुस्सलाम कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड। कोरोना की नई किस्म ओमिक्रॉन से दुनिया भर में खौफ, कई ममालिक में सफरी पाबंदियां, अमेरिका में इमरजेंसी के निफाज का ऐलान। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी तलब किया हंगामी इजलास। बैनुल-अक़वामी परवाज़ों पर पाबंदियों में नरमी के मंसूबे पर नज़रसानी की ख्वाहिश। झारखंड में कश्मीरी ताजरीन पर हमला, जय श्री राम और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाने पर किया गया मजबूर। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के साबिक़ तालिब इल्म शर्जील इमाम की ज़मानत मंजूर, लेकिन जेल से नहीं होगी रिहाई। ऑस्ट्रेलिया में कोरोना पाबंदियों के खिलाफ लोग सड़कों पर निकल आए। वैक्सीनेशन को लाजमी करार देने पर एहतजाज। और बाप के हाथों बेटे की जानवरों की तरह पिटाई, हैदराबाद में गैर इंसानी वाक़या। अब खबरें तफसील से। खबरों के पेश करना है अवेसी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स। बरतानिया में कोरोना की नई किस्म ओमिक्रॉन के 2 केसेस का पता चला है। वज़ीर सेहत साजिद जाविद ने ओमिक्रॉन के केसेस दर्ज होने की तस्दीक की। उन्होंने बताया कि दोनों अफराद ने हाल ही में जनूबी अफ्रीका का सफ़र किया था। मुतासर अफराद को अलग थलग करके उनसे मुलाकात करने वालों का पता चलाने का अमल शुरू कर दिया गया है। इससे कबल जनूबी अफ्रीका में ज़ाहिर होने वाली कोरोना वायरस की नई किस्म ओमिक्रॉन का जर्मनी में पहला मुश्तबा केस सामने आया था। जनूबी अफ्रीका में ज़ाहिर होने वाले कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे के पेश नज़र न्यूयॉर्क में इमरजेंसी नाफिज करने का ऐलान किया गया है। इमरजेंसी का इतलाक़ 3 दिसंबर से होगा। न्यूयॉर्क के गवर्नर के मुताबिक सर्दियों में नए वेरिएंट के खतरे के अलामात देखे जा रहे हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 वायरस की नई शक्ल ओमिक्रॉन और इसके बढ़ते हुए खतरे के पेश नज़र ओहदेदारों का एक हंगामी इजलास तलब किया। उन्होंने इस खतरे पर काबू पाने के लिए चौकसी बरतने और मुस्तैदी के साथ इक़दाम करने की हिदायत दी। वज़ीर आज़म ने हिदायत दी कि बैनुल-अक़वामी परवाज़ों पर पाबंदी में नरमी के मंसूबे पर नज़रसानी की जाए और कोविड रहनुमाना खतूत के मुताबिक खतरे वाले ममालिक से आने वाले मुसाफिरीन का सख्ती से तिब्बी मायना किया जाए। झारखंड के दारुल-हुकूमत रांची में एक शख्स ने मुबैना तौर पर चंद कश्मीरी ताजरीन को ज़दोकोब करते हुए उन्हें जय श्री राम और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाने पर मजबूर किया। शहर के हाथीखाना कॉलोनी में पेश आई इस वाक़े की शिकायत डोरांडा पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई। जम्मू कश्मीर के पहलगाम के रहने वाले बिलाल वानी और साबिर भट्ट ने अपनी शिकायत में बताया कि जब वो हाथीखाना कॉलोनी पहुंचे तो राजकिशोर नामी शख्स ने उन्हें रोका और नारे लगाने पर मजबूर करने की कोशिश की। जब उन्होंने इनकार किया तो इन्हें ज़दोकोब किया गया। कर्नाटक में एसडीएम कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज धारवाड़ में आज कोरोना के 281 नए केसेस सामने आए, जिसके बाद यहां खौफ का माहौल देखा जा रहा है। धारवाड़ के डिप्टी कमिश्नर नितेश पाटिल ने मीडिया को बताया कि कोरोना से मुतासरा 221 तलबा में से चंद में वायरस की अलामतें ज़ाहिर हुई हैं। उन्होंने कहा कि मुतासरीन की तादाद में इजाफे का इम्कान है। इस दौरान मैसूर ज़िले में एक नर्सिंग कॉलेज के 48 तालिबात के भी कोरोना से मुतासर होने की इतलात मिली हैं। ज़िला इंतज़ामिया ने इसकी तस्दीक करते हुए बताया कि कॉलेज की 2 तालिबात कोरोना से मुतासर हुई थीं, जिसका बाद में पता चला। इस दौरान मज़ीद 48 तालिबात कोरोना से मुतासर हो गईं। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के साबिक़ तालिब इल्म शर्जील इमाम को एक मुक़दमे में ज़मानत मंजूर हो गई है। ये मुक़दमा उत्तर प्रदेश पुलिस ने इनके खिलाफ दर्ज किया था, ताहम इन्हें हनूज़ जेल में रहना पड़ेगा क्योंकि इन पर शुमाल मशरिक़ी दिल्ली के फसादात के सिलसिले में यूपीए के तहत मुक़दमा चल रहा है। झारखंड के एक हॉस्पिटल में खातून ने 2 सरों वाले बच्चे को जन्म दिया। बच्चे की पैदाइश के बाद वालिदैन वहाँ से फ़रार हो गए। हॉस्पिटल के अमले के मुताबिक इन्हें पहले ही से शायद अंदाज़ा था कि इनका बच्चा नॉर्मल नहीं होगा, या उन्होंने पहले ही फैसला कर लिया था कि बच्चे को जन्म देने के बाद वो उसे छोड़कर चले जाएंगे। पैदाइश के बाद बच्चे को आईसीयू में छोड़कर मां फरार हो गई। हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने बच्चे को बचाने की जिम्मेदारी ले ली है। हुकूमत पार्लियामेंट के सरमाई इजलास के पहले दिन लोकसभा में ज़राअत के तीनों मुतनाज़ा क़वानीन को मनसूख करने का बिल पेश करेगी। पार्लियामेंट का सरमाई इजलास पीर से शुरू हो रहा है और ज़राई कानून की मनसूखी बिल 2021 लोकसभा के पहले दिन के एजेंडे में शामिल है। ख्याल रहे कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 29 नवंबर को ही इन बिल्स को मनसूख करने का ऐलान किया था। इसके बाद गुज़िश्ता बुध को मरकज़ी काबीना की मीटिंग में ज़राई क़वानीन की मनसूखी से मुताल्लिक़ इस बिल को मंजूरी दे दी गई।
ऑस्ट्रेलिया में कोरोना पाबंदियों के खिलाफ हजारों अफराद ने सड़कों पर निकलकर एहतजाज किया। ऑस्ट्रेलिया के बड़े शहरों सिडनी, मेलबोर्न समेत तकरीबन 30 शहरों कस्बों में एहतजाजी रैलियां निकाली गईं। मुजाहिरीन हुकूमत की कोरोना पाबंदियों और मुल्क में कोरोना वैक्सीनेशन को लाजमी करार देने के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। वाज़ेह है कि कोरोना वायरस से ऑस्ट्रेलिया में अब तक 2 लाख से ज़ायद केसेस और तकरीबन 2000 अमवात रिपोर्ट हो चुकी हैं। सऊदी इंतज़ामिया की जानिब से मस्जिदुल हराम में तीसरे तौसीई हिस्से में कालीन बिछा दिए गए। इंतज़ामिया का कहना है कि आब ज़मज़म, सफाई के इंतज़ामात और मुसल्लों के दरमियान राहदारियों का भी बंदोबस्त किया गया है। इंतज़ामिया ने बताया कि मुख्तलिफ़ ज़बानों में कुरान पाक के नुस्खे भी रख दिए गए। इसी तरह नमाजियों को आने जाने की सहूलत, इलेक्ट्रॉनिक ज़ीने भी मुतहर्रिक कर दिए गए हैं। हरमैन शरीफ इंतज़ामिया ने कहा कि एयर कंडीशन और लाइट्स और माहौल मुअत्तर रखने का इंतज़ाम भी किया गया है। हैदराबाद में कायम महिंद्रा यूनिवर्सिटी के 25 तलबा और 5 स्टाफ अरकान कोविड-19 से मुतासिर हो गए, जिसके बाद इस यूनिवर्सिटी को बंद कर दिया गया। टेक महिंद्रा लिमिटेड की जानिब से हैदराबाद के मज़ाफ़ाती इलाके बहादुरपल्ली में चलाई जाने वाली इस यूनिवर्सिटी ने तलबा को इनके मकानात वापस भेज दिया और ऐलान किया कि पीर से ऑनलाइन क्लासेस मुनक़िद की जाएंगी। तेलंगाना कांग्रेस की जानिब से धान की खरीदी का मुतालबा करते हुए आज शहर के इंदिरा पार्क पर 2 रोज़ा भूख हड़ताल शुरू की गई। ये भूख हड़ताल इतवार की शाम 5 बजे ख़त्म होगी। इस मौके पर खिताब करते हुए पीसीसी सदर रेवंत रेड्डी ने कहा कि धान की खरीदी तक कांग्रेस पार्टी अपनी जद्दोजहद जारी रखेगी। हालत नशा में सांप से खेलना एक शख्स के लिए महंगा साबित हुआ। तफसीलात के मुताबिक 31 साला वासुदेव नायक का ताल्लुक रियासत तेलंगाना के ज़िले जनगांव से था। वो मुकामी कंपनी में लेबर के तौर पर काम किया करता था। 19 नवंबर को उसने हालत नशा में कहीं से एक सांप को पकड़ लिया और उसे कंपनी ले आया। वो अपने साथियों को सांप दिखा रहा था और उससे खेल रहा था कि अचानक उसी सांप ने उसे डस लिया, जिसके नतीजे में इसके जिस्म में जहर फैल गया और उसकी तबीयत बिगड़ गई। वासुदेव नायक को इलाज के लिए हैदराबाद के उस्मानिया हॉस्पिटल में शरीक किया गया था, जहां कल रात उसकी मौत हो गई। नारसिंगी पुलिस ने तिजारत में सरमायाकारी पर भारी मुनाफे का लालच देकर फिल्म इंडस्ट्री से वाबस्ता शख्सियतों के अलावा दीगर अफराद को धोखा देने वाली ताजिर पेशा खातून शिल्पा चौधरी और उसके शौहर श्रीनिवास को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ज़राए ने कहा कि शिल्पा ने अहम फिल्मी शख्सियात, फिल्म साजों और दीगर से भारी मुनाफे के नाम पर करोड़ों रुपए हासिल करते हुए इन्हें धोखा दिया है। हैदराबाद के छतरीनाका पुलिस स्टेशन के हुदूद में पेश आए वहशियाना वाक़े में एक बेरहम, जालिम, शराबी शख्स ने अपने कमसिन बेटे की जानवरों की तरह बेदर्दी से पिटाई कर दी। इस मंजर का वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी के साथ वायरल हो गया। तफसीलात के मुताबिक गौलीपुरा से ताल्लुक़ रखने वाला जी अशोक नामी शख्स तुरुब बाज़ार में वाक़ एक इलेक्ट्रिकल शॉप का मुलाजिम बताया गया है। वो अपनी बीवी जीजाबाई और 2 बच्चों के साथ गौलीपुरा में मुकीम है। आज दोपहर वो हालत नशा में घर पहुंचा। घर पहुंचने पर इसे मालूम हुआ कि इसका 8 साला बेटा काफ़ी शरारत कर रहा है। बरहम अशोक ने अपने बेटे की लकड़ी से जानवरों की तरह पिटाई कर दी। वहां मौजूद अशोक की बेटी ने अपने बाप को रोकने की कोशिश की और उसने सेलफोन में अपने बाप की हरकत फिल्म बंद कर ली, जिसमें देखा जा सकता है कि अशोक अपने बेटे को ज़मीन पर पटक कर लकड़ी से बुरी तरह से पिटाई कर रहा है। और अब क्रिकेट। अक्षर पटेल की शानदार कारकर्दगी और रविचंद्रन अश्विन के स्पिन के जाल में उलझी न्यूजीलैंड की टीम अच्छी शुरुआत के बावजूद पहले टेस्ट मैच की पहली इनिंग्स में हिंदुस्तान के 345 रन के जवाब में 296 रन ही बना सकी। पहली इनिंग्स में 49 रन की अहम बरतरी के बाद हिंदुस्तान ने दिन का खेल ख़त्म होने के वक्त तक दूसरी इनिंग्स में 1 विकेट के नुकसान पर 14 रन बना लिए थे। ये थी एतमाद की खबरें। मज़ीद खबरों के लिए एतमाद की वेबसाइट मुलाहिजा की जा सकती है। मुल्क दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए एतमाद के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल बटन दबाने के अलावा शेयर करें।